नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि हैं जनरल नॉलेज भारत के बारे में, हमारे देश इंडिया के बारे में। भारत एक परिचय। आज मैं आपको इसके बारे में 100 क्वेश्चंस पूरे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है भारत के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को अभी आप प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत कहाँ पर स्थित है, यानी कि पृथ्वी के कौन से भाग पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर भारत हमारा स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर भारत हमारा स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारत की आकृति कैसी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, एरिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका है जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल। उसके बाद आता है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल है जो है वो संपूर्ण वर्ल्ड का, यानी कि पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2.42%, यानी कि 2.42% जो है ये हमारा पूरे विश्व का है भारत का क्षेत्रफल। अब भारत की राजधानी की बात आती है तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि सन 1912 में लॉर्ड होल्डिंग द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कौन सा है, 7वां। और पहले नंबर पर कौन है, रसा, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रसिया। उसके बाद आता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है भारत का। तो उसका सही आंसर है दूसरा। और पहला कौन है, चाइना। उसके बाद आता है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जितनी भी पूरी दुनिया में जनसंख्या रहती है उसका कितने प्रतिशत भारत में रहता है। तो उसका सही आंसर दोस्तों 17.5% भारत में रहता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का। कौन ने पूछा है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत जो है स्थित है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है भारत की, बलांगू अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में जो कि है सरक्रीक, गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैपो कोमोरिन, जो कि है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247 है, जिसमें 204 है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में, और 43 है अरब सागर में। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये लाइन जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इलाहाबाद का अब नया नाम हो गया है जो कि है प्रयागराज। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटे। यानी कि जो ग्रीनविच समय है उससे भारत 5.5 घंटे हमेशा आगे चलता है। राज्यों की कुल संख्या इसमें 29 दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको अपडेट बता दूं, अब हो चुके हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आप थोड़ा सा सही कर लीजिए कि 9। प्रेजेंट में कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपकी स्क्रीन पर हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से ये होकर गुजरती है। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में कि इसका सही क्रम लगाएं या फिर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको रट लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। मेघालय के मासिना राम में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली राजस्थान में है। जो कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय बलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा। उसके बाद और भी क्वेश्चन है दोस्तों पहले हमने भारत के बारे में चीज़ें जानी, भारत के बारे में हमने पूरा परिचय जाना कि कहाँ पर क्या क्या है। अब हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9। इसमें से 7 जो हैं स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका एवं मालदीव्स, जो कि हिंद महासागर में हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से हैं? 3 हैं, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी लाइन करती है? पाक जल डमरू, मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। दोस्तों इसमें कई बार इसमें जब आता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो कई बार लोग पाकिस्तान वाला लगा देते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है ये वाली लाइन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भारत की निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, जो कि हम दूसरा इंडोनेशिया भी इसको कहते हैं। इंडोनेशिया सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग क्या करता है? ग्रेट चैनल इसको अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश एवं म्यांमार स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत की कहाँ पर है? उत्तर दिशा में हैं ये तीनों देश, नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर।
भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा कितनी है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जी रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? डूरेंट लाइन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डूरेंट लाइन के बारे में। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसका नाम है दोस्तों POK, जिस पर अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसको हिंदी वर्जन है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। पहले हमने भारत का एक परिचय देखा था, भारत के बारे में हमने कई सारी बातें जानी थी। उसके बाद हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आपसे बताए हैं, आपको क्वेश्चन और आंसर। अब हम आपको भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के बारे में बताएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों सन 1957 में किया गया था। उसके बाद दोस्तों भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सन 1962 में यह शुरू हुआ था। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1972 में हुई थी। PSLV का पूर्ण रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और पिता किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसरो, इसका इंग्लिश वर्जन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा गया था? लाइका, जो कि एक कुतिया थी, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बिच बोलते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ 1961 में गए थे। सोवियत संघ पहले रूस को हम कहते थे, जो कि अब इसका नया नाम है रसिया। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ यानी कि रूस से भी गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव, जो ये भी रूस से ही थे, सोवियत संघ 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में प्रथम सबसे पहले महिला कौन सी गई थी भारत से? इसका सही आंसर दोस्तों कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से थी। 1997 में ये गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, जो कि 195 दिन तक रही थी अंतरिक्ष में 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 16। ये कई बार दोस्तों पूछा जाता है पेपर्स में। भारत का प्रथम चालक रहित यान, इसका सही नाम है दोस्तों लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका से थे, जो कि 21 जुलाई सन 1969 में गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चांद पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो, जो कि USA से थे, अमेरिका से थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसय अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया USA। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह सोवियत संघ द्वारा 1997 को स्पुतनिक 1। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से इसको प्रक्षेपित किया, यानी कि छोड़ा गया था।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दोस्तों पिछले साल यहीं से हमारा चंद्रयान छोड़ा गया था, जुलाई अगस्त के टाइम में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान-1। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिले होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल नोटबुक में लिख लीजिए और इनको रट लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बार बार देखना है तो इसको ज़रूर आप अपने यूट्यूब में डाउनलोड करके बार बार इसको देखते रहिए और इन क्वेश्चंस को याद करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में।